किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आजकल जो कीटों की समस्या बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। आप देखते हैं कि हम लगातार स्प्रे करते जा रहे हैं अपनी फसलों के ऊपर, उसके बाद भी कीट पे कंट्रोल नहीं देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का कारण है कि कीटों में जो दवाइयों के प्रति है वो रजिस्टेंस आ रही है, और डे बाई डे ये जो रजिस्टेंस है ये बढ़ती जा रही है। रजिस्टेंस की समस्या यानी कि जो कीटनाशक है वो बेअसर होते जा रहे हैं। तो हम लगातार दवाइयों का स्प्रे करते रहते हैं, उसके बावजूद भी जो कीट पर इंसेक्ट पे कंट्रोल देखने को नहीं मिलता, यानी कि पैसा खर्च करने के बाद भी जो हमारी फसल है उसमें हमें भारी लॉस देखने को मिलता है। तो किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए, इससे बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं बायो एजेंट्स का। देखिए, एक जो हमारे मित्र कीट आते हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। मित्र कीट क्या करते हैं कि ये जो हमारे हानिकारक कीट हैं उनको खा करके, उनके अंडों को खा करके नष्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। एक बार छोड़ दीजिए, अपने आप इनका मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे होता रहेगा, ये बढ़ते रहेंगे और आप हानिकारक कीटों को ये नष्ट करते रहेंगे, उनके अंडे को नष्ट करते रहेंगे, यानी कि उनको बढ़ने ही नहीं देंगे, जिससे वो आपकी फसल पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे कोई भी कीट। और ये 100% नेचुरल हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और एक बार छोड़ दीजिए आपके फसल में लगातार काम करते रहेंगे आपके लिए। तो एक ऐसा ही हमारा मित्र कीट है जिसको हम जानते हैं ट्राइकोग्रामा के नाम से। ट्राइकोग्रामा की अलग अलग स्पेसीज हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे ट्राइकोग्रामा जपेनिका और ट्राइकोग्रामा क्लोनिसा। तो ये क्लोनिसा दो ये प्रजाति हैं, और भी बहुत सारी इसकी स्पेसीज होती हैं। कोई भी स्पेसीज जो मार्केट में इनकी मिल जाती हैं। देखिए, इसका क्या है कि मार्केट में हमें जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप के रूप में हमें मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो इनकी स्ट्रिप्स मिलती हैं। स्ट्रिप्स में इनके काफ़ी एग्स होते हैं। यदि हम एक स्ट्रिप्स की बात करें तो 20 से 25,000 एग्स यानी कि अंडे होते हैं। यानी कि एक स्ट्रिप्स आप ले लेते हैं तो उससे 20 से 25,000 जो कीट हैं वो बन जाएंगे, और फिर इनका लाइफ साइकिल चलता रहेगा, ये अपने आप को बढ़ाते रहेंगे। तो ये क्या काम करते हैं कि आपके कीट, आपके जो भी हानिकारक कीट है, ज़्यादातर इनका जो रिजल्ट देखा जाता है, जो ट्राइकोग्रामा हम कीट है, इसको हम छोड़ते हैं। जैसे बैंगन में फ्रूट बोरर आता है, सूट बोरर आता है, टमाटर में फ्रूट बोरर आता है, या किसी इल्ली की समस्या है, जैसे हमारी गोभी के अंदर, पत्ता गोभी के अंदर DBM आता है, फॉल आर्मी वर्म आता है, टोबैको कैटरपिलर आता है, तम्बाकू की इल्ली, या बॉलवर्म की समस्या है तो उसके लिए। तो इन कीटों के लिए जो भी इल्ली वाली समस्या है, कैटरपिलर है, उन पे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप इसको यदि ऑर्गेनिक खेती करते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक खेती में भी हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि आप यदि इसका उपयोग करेंगे फिर कीटनाशक आपको नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपने कीटनाशक डाला तो जो आपने ये जो कीट आपने छोड़े, ये मित्र कीट, ये भी आपके नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर इनका कोई काम नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आप इनको पहले ही छोड़ दीजिए, तो कीटों की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिससे फिर आपको कोई कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, उसके लिए तो ये बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कीट होता है, देखिए स्किन पे देख सकते हैं, ये ट्राइकोग्रामा कीट होता है। इसके एग्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे। जो एग्रीकल्चर की शॉप है वहाँ पे भी मिल जाएंगे, नहीं तो जो हमारे विश्वविद्यालय हैं जो बायो कंट्रोल पे काम करते हैं, ऐसे कुछ विश्वविद्यालय हैं आपके नियर बाई जो भी हो, तो वहाँ से जाकर भी आप इनको ख़रीद सकते हैं। तो वहाँ भी ये आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाएंगे, इसकी स्ट्रिप्स मिल जाएंगी। तो देखिए, इस स्ट्रिप्स को हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कि हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रीज़र में बहुत कम टेम्परेचर पे। तो फ्रीज़र में हम इसको कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक हम वहाँ भी स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं, यानी कि हम इसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं अपने खेत में, हमें इनको शाम को लगाना होता है। तो शाम को ये स्ट्रिप्स की आती हैं, इन स्ट्रिप्स को क्या है आपको निकाल करके और अपने खेत में जगह जगह आप पूरे खेत में लगा दें, पत्तियों पर चिपका दें, स्टेपल कर सकते हैं। जो हमारा स्टेपलर आता है उससे स्टेपल करके छोड़ सकते हैं। तो हमें इवनिंग में छोड़ना है, आपको ऐसा नहीं करना कि मॉर्निंग में छोड़ दें, क्योंकि दोपहर में तेज़ धूप होगी तो जो एग्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। जैसे आप शाम को छोड़ देंगे तो फिर इन अंडों से हैचिंग होने के बाद जो इसका लार्वा है कीट का, वो बाहर आ जाएगा, और फिर इसका लाइफ साइकिल 3 से 4 दिनों में शुरू हो जाएगा। ये कीट तैयार हो जाएगा, और उसके बाद जो इसकी मादा हैं, जो भी हमारे फसलों पे हानिकारक कीटों के अंडे हैं, उनमें ये अपना एग दे देती है, अपना अंडा उसमें देती है। तो वहाँ से उसके अंडे का तो वो तो नष्ट हो जाता है, उसके अंडे से फिर इसी का ही जो लार्वा है वो निकलता है। तो इस तरीके से काम करता है, और कीटों को भी खाकर ये नष्ट कर देता है, परभक्षी होता है, दूसरे कीटों को ये खाते हैं।
तो ये मित्र कीट होते हैं और ये और किसी मतलब हमारे मनुष्य के लिए और किसी हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक नहीं होते, क्योंकि ये मांसाहारी हम इन कीट को कह सकते हैं। तो ये हमारी फसलों को नहीं खाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम इनको उपयोग करें, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हम सेफ़ है एनवायरनमेंट के लिए। और जो हम कीटनाशक लगातार उपयोग कर रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और आजकल फिर उसके रिजल्ट भी हमें वो नहीं मिल रहे हैं जो हमें चाहिए। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कीटनाशकों का यूज करने से, तो उससे बेहतर है कि आप इनका यूज करें, तो आपको जो हानिकारक कीटों की समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो इनके 3 से 4 जो हमारी स्ट्रिप आती हैं वो पर्याप्त रहती हैं। 3 से 4 कार्ड ले लें। इनको हम ट्राइको कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ट्राइको कार्ड 3 से 4 आप ले लें 1 एकड़ के लिए, और उनमें स्टिप्स आती हैं छोटी-छोटी एक कार्ड में। तो उन स्टिप्स को हमें जगह-जगह पूरे खेत में ऐसे स्टेपल कर देना है, तो उससे फिर निकल करके अपना लाइफ साइकिल शुरू कर देंगे और लगातार ये अपना काम करते रहेंगे आपके खेत के अंदर। तो इससे जो आपका कीटनाशक है वो उस पे खर्चा बचेगा और एक बार यूज करेंगे, लाइफ टाइम आपकी फसल में वर्क करते रहेंगे। तो बहुत शानदार ये होते हैं। और देखिए, इसको आप किसी भी फसल के अंदर उपयोग कर सकते हैं। कोई भी फसल है आप उसमें उपयोग कर सकते हैं जिसमें ज़्यादातर कैटरपिलर्स की समस्या देखने को मिलती है। बैंगन की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। भिंडी की फसल के अंदर फ्रूट बोरर बहुत ज़्यादा आता है। टमाटर के अंदर में जो हमें फ्रूट बोरर की समस्या देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारी फसलें हैं जिनको आप इनका उपयोग करके और बेनिफिट ले सकते हैं। इससे आप इस समस्या से बच सकते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।